किसको चक्की पसाइए? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में चक्की पीसना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा जनता का। उन्होंने जो घोटाला किया है, तुम्हारे बाप दादा ने बनवाया था, जो एयरपोर्ट बेच दिए है, जो रेलवे तुमने बेच दिया है, कौन बनवाया था? मोदी जी तो फकीर आदमी है, काहे उनको आप टारगेट कर? आपने कहा फकीर, उन्होंने कहा भाइयों बहनों माताओं मैं तो फकीर हूँ। अगर तुम फकीर होते तो अडानी और अंबानी कहाँ से पैदा होते? फकीर के झोला में कुछ होता थोड़ी है। उसके झोले में तो जब वो जाने, अभी 2 महीने के अंदर अंदर में उनको मैं जब आउट करूंगा, जो जाने लगेंगे, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो मैं उनका झोला चेक करूंगा। माननीय भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और वो भी चेक करा के। श्रीमती ईरानी कभी संसद अमेठी से है इस समय, उन्होंने 450 रुपए में यूपीए का सिलेंडर था, तो अपने खोपड़ी पर सिलेंडर लाद के हल्ला मचाती थी कि वो तो बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन वही सिलेंडर 1200 रुपए में बिक रहा है। तो श्रीमती ईरानी गूंगी हो गई है, उनको कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। अभी हम रायबरेली में हैं और यहाँ से सांसद सोनिया गांधी हैं, और सोनिया गांधी वही सोनिया गांधी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं, और उनके बेटे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना कारगर रहेगा, क्योंकि ऐसी राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 में भी मोदी की वापसी होगी। ऐसे में चचा है, पूरा कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए। क्या नाम हुआ चचा आपका? भैया मेरा नाम है पंडित अनोखे लाल तिवारी, मैं कांग्रेस का स्टार प्रचारक ध्वजवाहक हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अच्छा ये बताइए ना, इस बार कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा, ध्वज फहराएगा? ये बदलाव की आंधी है जिसका नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये साबित कर देगा। मैं रायबरेली के धरती पे हमारी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, और यहाँ से चुनाव बहन प्रियंका गांधी लड़ने जा रही हैं। कहीं बदलाव की आंधी जिसका नाम है बहन प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी, और यही बदलाव की आंधी पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पतन होने वाला है। मोदी जी तो फकीर आदमी है, काहे उनको आप टारगेट कर? यूपीए में पहले यूपीए की सरकार जब रहा करती थी 2014 में, तो वही प्रधानमंत्री जो आज अपने आप को बाहुबली और हिटलर की चाल समझते हैं, कभी कहा करते थे भाइयों बहनों माताओं अच्छे दिन ले आऊंगा, सबका साथ सबका विकास करूंगा। लेकिन जब सरकार भी आए तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी आपको अच्छा दिन का और सबका विकास मैं करूंगा। फिर उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने गरीबों को क्या दिया? सिलेंडर दिया, नोटबंदी। हाँ आपने ठीक कहा, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना चलाया, इक्का दुक्का दिक्का। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है 200-400 में लीजिए, और फिर 1100 रुपए उसने वसूलना शुरू कर दिया। उसके बाद श्रीमती ईरानी कभी संसद रहा कर अमेठी से है इस समय, उन्होंने 450 रुपए में यूपीए का सिलेंडर था, तो चिल्लाती थी कि अपने खोपड़ी पर सिलेंडर लाद के हल्ला मचाती थी कि वो तो बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन वही सिलेंडर 1200 रुपए में बिक रहा है। तो श्रीमती ईरानी गूंगी हो गई है, उनको कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। इनको माननीय भारतीय राष्ट्रीय इस समय किसी विभाग की मंत्री हैं, और अमेठी से संसद है, गूंगी बैली हो गई है, उनको सुनाई नहीं पड़ता है और दिखाई भी नहीं पड़ता है। और अमेठी की जनता उनसे त्राहिमाम कर रही कि 13 रुपए किलो कहाँ गई बहन? आपने कहा था 13 रुपए किलो चीनी बिकेगी, 13 रुपए किलो चीनी के बजाय 42 रुपए किलो चीनी बिक रही है। और भारतीय राष्ट्रीय के मंत्री, भारत सरकार की मंत्री श्रीमती ईरानी जी कान में लूट लगा लिए हैं, आँख से उनको दिखाई नहीं पड़ता, मुख से गूंगी हो गई है। अब इसको मैं क्या कहूँ, गूंगी बैली की सरकार को। जब तक सरकार में नहीं थी तो उन्होंने बहुत बड़ी वादा किया है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता था, आपने कहा फकीर, उन्होंने कहा भाइयों बहनों माताओं मैं तो फकीर हूँ। अगर तुम फकीर होते तो अडानी और अंबानी कहाँ से पैदा होते? पूरे देश का पैसा लूट कर उनको दे रहे हो। गरीबों, किसानों, नौजवान, दुकानदार, रेड़ी, खुलचे वाले, महंगाई बढ़ गई है। फकीर के झोला में कुछ होता थोड़ी है। उसके झोले में तो जब वो जाने सिर्फ अभी 2 महीने के अंदर अंदर में उनको मैं जब आउट करूंगा, जो जाने लगेंगे, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री जब बनेंगे, तो मैं उनका झोला चेक करूंगा। किनका? माननीय भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ
कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, और वो भी चेक करा के, यहाँ के चेक होगा तब उसको भी जाने में उनको हिसाब जनता लेगी। 9 साल 10 साल का हिसाब उनसे पूछा जाएगा। तुम कहते हो 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, मैं आपके 10 साल का काम पूछूंगा, और यही जनता उनसे हिसाब पूछेगी झोला छीनने के लिए। लाओ झोला इधर ले आओ, झोला इधर ले आओ। और कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस पूरे देश में कांग्रेस बदलाव की आंधी है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी का है, और बहन प्रियंका गांधी अब लोकसभा में संसद बन के बैठेंगी और नरेंद्र मोदी जी को जवाब देगी बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। 2024 में फिर से मोदी की वापसी हो रही है। अब वो सपने भूल गए, कहें वो वक्त बदलाव का है जिसका नाम राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी है। पूरे देश में 24 में आप लोग आइएगा कि फिर सफा हो जाइए? ये तो निश्चित जनता बता रही है, हर जगह जनता यही। मणिपुर का हाल देख लीजिए, किस तरह से अत्याचार हुआ, लेकिन मोदी वहाँ झांकने नहीं गया। अब समय आ गया है कि जनता इनको भगाएगी। अब समय आ गया है कि जनता इनको भगाएगी, नहीं भागेंगे तो इनको फिर जेल जाना है। इनको आप मोदी को मोदी जेल जाएंगे? जेल जाएंगे, निश्चित जेल जाएंगे। जेल जाएंगे भाई? क्योंकि हमारी सरकार आएगी, एक एक कौड़ी का हिसाब उनको देना पड़ेगा। हम इससे वंचित नहीं रह पाएंगे। जेल में बंद कराएंगे। हमारे प्रिय सांसद जननायक राहुल गांधी का इसको चक्की फंसाइए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में चक्की पीसना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा जनता का। उन्होंने जो घोटाला किया है, क्या घोटाला किया? उन्होंने एयरपोर्ट घोटाले में, बैंक घोटाले में, अस्पताल घोटाले में, रोजगार घोटाले में, बीपीएल घोटाले में, चंदा घोटाले में, राशन घोटाले में और नौजवानों के घोटाले में, सब घोटाला है उनके पास में। वो सब जनता लड़कों को मैं सदर कर दूंगा और उनको पकड़ के कोई इधर बंडी खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, हिसाब दो, हिसाब दो। क्योंकि तुमने 70 साल चलाते थे, अगर तुम्हारे बाप दादा ने बनवाया था जो एयरपोर्ट बेच दिए हैं, जो रेलवे तुमने बेच दिया है, कौन बनवाया था? गांधी परिवार। क्या नाम हुआ आपका? सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। उम्मीद है इस बार 24 में? एकदम। चलिए, तो एकदम उम्मीद है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मोदी जी का झोला चेक करने की बात कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री 2024 में राहुल गांधी बन जाएंगे तो मोदी जी जब गद्दी छोड़ेंगे तो उनका झोला चेक करेंगे कि झोला में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।